नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सब के लिए एक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अमरबेल। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। उठते बैठते दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी खाने पीने से निमट कर बीवियाँ बेटियों की बरी या बेटियों का जहेज टाँकने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लगती। अरे अपनी कनीज़ फातिमा कैसी रहेंगी? हाँ भी, घास तो नहीं खाई हो? कनीज़ फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक चोटी काटकर हथेली पर रख देंगी। जवान बेटे की मैयत उठते ही वो बहू के गिर्द कुंडल डालकर बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम न उतारने दिया। निगोड़ी का मायके में कोई मरा जीता होता तो शायद कभी आना हो जाता। अरे भाई, सज्जन भैया को क्या कुंवारी नहीं मिलेगी जो झूठे पत्तल चाटेंगे? लोग बेटियां थाल में सजाकर देने को तैयार हैं, 40 के तो लगते भी नहीं। असगरी खानम बोली। उई खुदा खैर करे बुआ, पूरे 10 साल निगल रही हो। अल्लाह रखे खाली के महीने में पूरे 50 भर के। अल्लाह, बेचारी इम्तियाजी फुफ्फो बोल के पछताई। शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशा अल्लाह पांचों बहनों की ज़बानें बस कंधों पर पड़ी थी, ये गज गज भर की। कोई मुचैटा हो जाता बस पांचों एकदम मोर्चा बांध के डट जाती। फिर मजाल है जो कोई मुगलानी पठानी तक मैदान में टिक जाए। बेचारी शेखानियों से दानियों की तो बात ही ना पूछिए, बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के छक्के छूट जाते। मगर इम्तियाजी फुफ्फो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चिनचिनाती हुई बरमे की नोक जैसी आवाज़ थी। बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से घुसती हैं और दूसरे कान से जन से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार शुरू होती, सारे मोहल्ले में तुरंत खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी बुआ की किसी से चल पड़ी, और बीवियां कोठे लांघती, छज्जे फलांगती और दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। इम्तियाजी फुफ्फो की 5 बहनों ने वो टांग ली कि गरीब नक्कू बन गई। उनकी संजली बेटी गौरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहे रंडवे नहीं होते। पहले ज़माने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा देता था, मगर जब से ये अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आकिबत के बोरिए समेटने पर तुली हुई है। बड़ी मुमाने की बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुफ्फो ने हिसाब लगा लिया था, लेकिन उनके फरिश्तों को भी पता न था कि दोहाजू के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। शुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर गया। कमर आरा और नूर खाला के लिए तो वो अभी लड़का ही थे, इसलिए वो तो मारे हॉल के बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शह पड़ती थी। लिहाजा 5 बहनें बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत से हमलावर हुई। उन्होंने फौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवास दामाद का जिक्र छेड़ दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रग था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर हमारी फुफ्फो भी खरी मुगलानी थी, जिनके वालिद शाही फौज में बरकंदाज थे। वो कहाँ मार खाने वालियों में से थे। झट पैंतरा बदलकर वार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदों खानदान की नाक कटवा रही थी, क्योंकि वो रोज़ डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। उस ज़माने में स्कूल जाना उतना ही भयानक समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्मों में नाचने गाने लगे। शुजात मामू बड़े माकूल आदमी थे। निहायत सुथरा नक्शा, छरेरा बदन, दरमियाना कद। इम्तियाजी फुफ्फो सारे में कहती फिरती थी कि खिजाब लगते हैं, मगर आज तक किसी ने कोई सफ़ेद बाल उनके सर में नहीं देखा, इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। यूं देखने में बिल्कुल जवान लगते थे, वाकई 40 के नहीं जचते थे। जब उन पर पैगामों की बहुत ज़ोर से बारिश हुई तो बौखलाकर उन्होंने मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया।
इतना कह दिया, लौंडिया इतनी छिछोरी ना हो कि बेटी लगे और ऐसी खूसट भी ना हो कि उनकी अम्मा लगे। उई, क्या खौफियाता हुआ नाम। इम्तियाजी फुफ्फो को कुछ न सूझा तो नाम में ही कीड़े निकालने लगी, मगर बहनों ने ऐसा मोर्चा कसा कि उनकी किसी ने न सुनी। लौंडिया 16 से एक दिन ज्यादा की हो तो 100 जूते सुबह 100 जूते शाम और ऊपर से हुक्का पानी, मगर उनकी किसी ने न सुनी। वो अपनी गौरी बेगम की नाव पार लगाने के लिए ख्वाई न ख्वाई धुंध मचाती थी। रुखसाना बेगम थी कि बस कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी ना भरे, तोलो तो 5वीं के बाद छठा फूल ना चढ़े। रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, जिसमें हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का मक्खन चुपड़ दिया हो। निस्वानियत इस गजब की कि जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़कर भर दिया हो। गरम गरम लपटें सी निकलती थी। शायद बकौल फुफ्फो 16 बरस की होंगी, मगर 19-20 की उठान थी। बहनों ने मामू को 25वां साल बताया था। उन्हें जरा सा तकल्लुफ हुआ, मगर फिर टाल गए। कमसिनी तो कोई बड़ा जुर्म नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बेइंतहा मुफलिस घर का बोझ थी। दोनों तरफ का खर्चा मामू के सर रहा। जब रुखसाना मुमानी ब्याह कर आई तो उन्हें गौर से देख मामू के पसीने छूट गए। बाजी, ये तो बिल्कुल बच्ची है, उन्होंने बौखला कर कहा। उई, खुदा खैर करे, ए मियाँ तेल देखो, तेल की धार देखो। मर्द साठा और पाठा, बीवी बीसी और खीसी, 2-4 बच्चे हुए नहीं कि सारी कलई उतर जाएगी। गोमूत में ना 16 सिंगार रहेंगे, ना ये रंगो रोगन, ना ये छल्ला सी कमर रहेगी, ना बाजुओं का लोच। बराबर की ना लगने लगे तो चोर का हाल सो मेरा। मैं कह दूं 10 साल में बड़ी भाभी जान की तरह हो जाएंगी। फिर हम अपने बैरन के लिए 12.5 बरस की लाएंगे, खाला चहकी। हश, मामू शर्मा गए। दूसरी बीवी नहीं जीती, इसलिए तीसरी, शमशा बेगम बोली। क्या बक रही हो? हाँ मियाँ, बड़े बूढ़े से सुनते आए हैं। दूसरी तो तीसरी का सदका होती है, उसी लिए पुराने ज़माने के लोग दूसरी शादियाँ गुड़िया से करवा दिया करते थे, ताकि फिर जो दुल्हन आए वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्द ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में अच्छे खाने, कपड़े और आशिक एजार मियाँ ने वो जादू फेरा कि पहली का चांद 14वीं का महताब हो गया। वो चांदनी छिटकी कि देखने वालों की आंखें झपक गई। पोर पोर से शुआएं फूट निकली। शुजात मामू पर ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। शुक्र है जल्द ही पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के दफ्तर से गोते जरूर रंग लाते। बहनों के ले दे के एक भैया थे। बड़ी मुमानी तो दुल्हनापे ही में जी से उतर गई थी। उनकी कमान कभी चढ़ी ही नहीं। जब तक जिंदा रही सूरत को तरसती रही। औलाद खुदा ने दी ही नहीं कि उधर जी बहल जाता। मियाँ बहनों के चहेते भाई, सूरत ना देखे तो खाना ना पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुँचते, रात का खाना वहीं से खाकर आते। फिर भी डेस्क ख्वान सजाए रात तक बैठी रात तका करती, और किसी दिन इत्तेफाक से खा लेते तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के हाँ हंगामे रहते। झूठों को कभी भावज को कभी बुला लेती, मगर ये बेचारी वहाँ गरीब उल वतन सी लगती। सबने बुलाना छोड़ दिया। शुजात मामू को कभी यार दोस्तों की दावत करनी होती या कव्वाली और मुजरे की महफिलें जमती तो बीवी को पता भी न चलता। बहनें सब इंतजाम कर देती, ये उन्हीं के हाथ में रुपया दे देते। किसी ने मुमानी को राय दी कि मियाँ को काबू करने का बस एक गुर है, उसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी के घर का निवाला मुंह को ना लगे। बस जी, मुमानी ने खाना पकाने की किताबें मंगाई, लहसुन की खीर और बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग और मछली के कबाब पकाए, जिन्हें खाकर मामू ने फैसला किया कि वो उन्हें जहर देकर मारना चाहती हैं। मुमानी खून थूक थूक कर मर गई। मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़कर बोलने लगा। ना कहीं आने के रहे, न जाने के, न किसी का आना भाए। बस मियाँ हैं और बीवी। क्या बागो बहार सा भाई चुटकी बजाते खुर्रे की तरह बेरहम और बेमुरव्वत हो गया। दुनिया उजाड़ हो गई। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारी।
गोरी बेगम से शादी करा दी होती तो यूं भाई साहब अलकत ना हो जाते। ए भाभी, भैया को आंचल में कब तक बांधे रखोगी? मर्द जात है, कोई झंडूलना नहीं कि हर दम कूल्हे से लगाए बैठी है। लाख ताना दिए जाते मगर दुल्हन बेगम खी हंस रही हैं और मियाँ काट के उल्लू घिघियाए जाते हैं। अपनी जोरू है, कोई पड़ोसी की नहीं कि बस तके जा रहे हैं बजर बट्टू की तरह। मामू वो मामू नहीं रहे। अजी कैसी कव्वालियाँ और कैसे मुजरे, बस बीवी तिगुनी का नाच नचा रही हैं और आप नाच रहे हैं। ए बस और थोड़े दिन के चोचले हैं, पैर भारी हुआ नहीं कि सारा दुल्हनापा खत्म। एक ना एक दिन तो भाई का जी भरेगा, दिलों तसल्ली की गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसाना मुमानी का पैर भारी हुआ तो अल्लाह तौबा, ना उल्टियाँ ना तबीयत मांदी। चेहरे पे और चांद खिल उठे। क्या मजाल जो ज़रा सा अलकस आ जाए। वही शोखियाँ, वही अंदाज़े माशुकाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामू का तो बस नहीं चलता, उन्हें उठाकर पलकों में छिपा लें, दिल निकाल के कदमों में डाल देते हैं। जी से उतरने की बजाय वो तो दिमाग पर भी छा गई। पूरे दिनों में भी रुखसाना मुमानी के हुस्न को गहन ना लगा। जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। ना पैरों में सूजन, ना आंखों के गिर्द हल्के, ना चलने फिरने में कोई तकलीफ। जापे के बाद चट से खड़ी हो गई। क्या मजाल जो कमर बराबर भी मोटी हुई हो। वही कुंवारियों जैसा लचकदार जिस्म। भली बीवी के जापे में बाल झड़ जाते हैं, उनके वो अदबदा के बड़े कि सारा खुद सर धोना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद ढलक आई, गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गई, बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। अगर दाढ़ी न बड़ी होती तो गालों पर चूंटी के सफेद सफेद अंडे फूट आते। जब 2 साल बाद बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे खिसक गई। आंखों के नीचे खाल लटकने लगी। निचली दाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवानी पड़ी। एक ईंट खिसकी तो सारी इमारत की चूलें ढीली हो गई। उन दिनों मुमानी की अक्कल दाढ़ निकल रही थी। शुजात मामू की बत्तीसी असली दांतों से ज्यादा हसीन थी। उम्र का इल्जाम नजले के सर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुखसाना मुमानी 26 बरस की थी। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल के उम्र का बढ़ना रुक गया था। ऐसा मालूम होता था कि उनकी उम्र अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह जम गई है और आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। नंदों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पैर थकने लगे तो नौजवानों की शोखियां मुंह जोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं। और मुमानी तो साफ अमानत में खयानात कर रही थी। शराफत और भलमनसाहत का तो ये तकाजा था कि वो शौहर को अपना खुदाए मजाजी समझती थी। अच्छे बुरे में उनका साथ देती, ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही है। अरे भाभी, तुम पर खुदा की सुअर, ना सर की खबर है ना पैर की, हुड़दंगी बनी मुर्गियां खदेड़ रही हो। तो क्या करूं खाला, मुई बिल्ली। उई लो और सुनो। ए भी, मैं तुम्हारी खाला कब से हो गई। सज्जन भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं। माशाअल्लाह, बड़ा भाई बाप बराबर। तुम भी मेरी बड़ी हो। खबरदार जो तुमने मुझे फिर से खाला कहा। जी बहुत अच्छा। शादी से पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा उनकी दुपट्टा बदल बहन कहलाती थी। वही हुस्न और कमसिनी जिसने एक दिन शुजात मामू को गुलाम बना लिया था, अब उनकी आंखों में खटकने लगी। लंगड़ा बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ दौड़ नहीं पाता तो चढ़कर मचल जाता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो। मुमानी उनके साथ दगा कर रही थी। कभी कभी तो उन्हें लड़कियों बालियों की तरह हंसता या दौड़ते भागते देखकर उनके दिल में टीसें उठने लगती और वो जलकर कोयला हो जाती। लौंडों को लुभाने के लिए क्या तन तन के चलती हो, वो जहर उगलने लगे। हाँ, अब कोई जवान पट्ठा ढूंढ लो। मुमानी पहले तो हंसकर टाल देती, फिर झेप कर गुलनार हो जाती। इस पर मामू और भी चिराग पा हो जाते और भारी भारी इल्जाम लगाते। फलां से आंखें लड़ा रही थी, ढिमाके से तुम्हारा ताल्लुक है। तब मुमानी सन्नाटे में रह जाती। मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर वो अपना जिस्म ढककर सर झुकाए कमरे में चली जाती।
मामू का कलेजा कट जाता और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती। वो उनके तलवे चूमते, उनके कदमों में सर फोड़ते, उनके आगे नाक रगड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, हरामज़ादा हूँ, जूती लेकर जितने चाहो मारो, मेरी जान, मेरी रुखी, मेरी मल्लिका शहज़ादी। और रुखसाना मुमानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भौं भौं रोती। तुम्हारा आशिक़े ज़ार हूँ मेरी जान, रश्क व हसद से जल जल कर खाक हुआ जाता हूँ। तुम तो नन्हे को गोद में लेती हो तो मेरा खून खौलने लगता है, जी चाहता है साले का गला घोट दूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरी जान। वो झट माफ़ कर देती, इतना माफ़ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और ऊदे हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँफा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए कि वो माफ़ी भी ना मांग सकते। कई कई दिनों वो रूठे पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बन जाती। भैया जान भाभी को कुड़ा कुड़ा कर मार रहे हैं। अब कोई दिन जाता है कि आए दिन की दाता किलकिल रंग लाएगी। मुमानी छुप छुप कर घंटों रोती, आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक वारफ्ता लट। देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्ने सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी बढ़ जाती। एक बेल होती है अमर बेल, हरे हरे सपोलिए जैसे डंठल जड़ नहीं होती। ये हरे डंठल किसी भी सरसब्ज पेड़ पर डाल दिए जाएं तो बेल उसका रस चूस कर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फैलती है उतना ही वो पेड़ सूखता जाता है। जूं जूं रुखसाना बेगम के चमन खिलते जाते थे, मामू सूखते जाते थे। बहनें सर जोड़कर खुसर फुसर करती। भाई की दिबदिन गिरती हुई सेहत को देखकर उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल झिरकुट हो गए थे। गठिया की शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग, अजाबे जान हो गया था। डॉक्टरों ने कहा खिजाब कतई मुआफिक नहीं, मजबूरन मेहंदी लगाने लगे। बेचारी रुखसाना एक एक से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती रहती। किसी ने कहा अगर खुशबूदार तेल डालो तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने इत्र सर में झोंक लिया। मामू की नाक में जो शमामुल अंबर की मदहोश कुन खुशबू की लपटें पहुंची तो वो गलीज ऐब उन्होंने मुमानी पर लगाए। अगर बच्चों का ख्याल ना होता तो मुमानी कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफ़ेद होने की बजाय और मुलायम और चमकदार होकर डसने लगे। मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब्बे यूनानी के तमाम माजूने, मुकव्वियात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। थोड़े दिन के लिए उनकी भागती हुई जवानी थम गई। बांकपन लौट आया। मुमानी ने कुछ दुनियादारी के दावपेच तो सीखे न थे, खुद रो पौधा थी। कभी किसी ने बारीकियां न समझाई। 28 साल की थी मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बाकार और अल्हड़पन था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन चल जाता है। दवाओं का रद्द अमल जो शुरू हुआ तो शुजात मामू ढह गए। एकदम बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो जिस्म और दिमाग को इतना ना तकतकाते तो 62 बरस की यूं लुटिया ना डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज़्यादा लगने लगे। बहनें ज़ारो कतार रोई। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो लाखों नुस्खे ईजाद किए, कबल अज वक्त बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। जरूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही न लेती थी। तावीज़ गंडे हार हो गए, टोने टोट के चित हो गए। अमर बेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो कोई पटक कर चकनाचूर कर दे। अल्लाह के हाथों का बनाया मिट्टी आग का पुतला अगर हसीन भी हो और जिंदा भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो फिर कुछ बस नहीं चलता। उसके चढ़े हुए सूरज को उतारने की एक तरकीब हो सकती थी कि खाने की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडे, दूध कतई बंद। जब से शुजात मामू का हजामा जवाब दे गया था, मुमानी सिर्फ बच्चों के लिए गोश्त वगैरह मांगती थी। कभी कभार एक निवाला खुद चख लेती थी। अब उससे भी परहेज कर लिया। सबको उम्मीद बन गई कि इंशाअल्लाह ज़रूर बुढ़ापा तशरीफ़ ले आएगा। ए भाभी, ये क्या उछाल कर
ये क्या उछाल छक्का लौंडियों की तरह मुई शलवार कमीज पहनती हो और भी नन्ही बन जाती हो। ननंद कहती, भारी भरकम कपड़े पहनो कि अपनी उम्र की लगो। मुमानी ने टिका हुआ दुपट्टा और गरारा पहन लिया। किसी यार की बगल में जाने की तैयारी है? मामू ने कचौके दिए। मुमानी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। ए भाभी, ये क्या एक आध वक्त की नमाज पढ़ती हो? 5 वक्त की आदत डालो। मुमानी 5 वक्ता नमाज पढ़ने लगी। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखरीली हुई थी, तहज्जुद के वक्त से जागना पड़ता था। मेरे मरने के नफल पढ़ रही हो? मामू बिसूरते। दुबली तो थी, दिन रात की दांता किल किल से और भी धान पान हो गई थी। घी गोश्त से परहेज हुआ तो रंग और भी निखर आया। जिल्द ऐसी शफाक हो गई कि जैसे कोई दम में बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगेगा। चेहरे पर अजब नूर सा उतर आया। पहले देखने वालों की राल टपकती थी, अब उनके कदमों पर सर पटकने की तमन्ना जागने लगी। जब सुबह सवेरे नमाज फजर के बाद कुरान की तिलावत करती तो उनके चेहरे पर हजरत मरियम का तकद्दुस और फातिमा ज़ुहरा की पाकिज़गी तारी हो जाती। वो और भी कमसिन और कुंवारी लगने लगती। मामू की कब्र और पास खिसक आती और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजों भतीजों के बाद वो जिनों और फरिश्तों को वरगला रही हैं। चिल्ले खींच खींच कर जिन काबू में कर लिए हैं, उनसे जादू की बूटियां मांग कर खाती हैं। खिजाब के बाद अब मेहंदी भी मामू को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींके आकर नज़ला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिनाने लगी थी। रुखसाना मुमानी उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात के उनके हाथों में शमዕ लौ देने लगती। उनके हाथ देखकर शुजात मामू को ऐसा मालूम होता जैसे मेहंदी में नहीं, मुमानी ने उनके हाथ खूने दिल में डुबो लिए हैं। वही हाथ जिन्हें वो कभी चंबेली की मुंह बंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब शिकरे के खूंखार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे जाते थे। जितना जितना वो उनकी मुंडियां जमीन पर घिसते, मुमानी संदल की तरह महकती। बहनें घर से तर माल तैयार होकर भाई को खिलाने लाती और कहीं भावस जहर ना खिला रही हो। अपने हाथों से सामान खिलाती, मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ना वो जोर पकड़ा की रहा, सहा खून भी निचोड़ लिया। अब तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जो उन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम साहब का नुस्खा लेकर कई 100 की लागत से तैयार कराया था। नुस्खा बेहद शाही किस्म का था, जिसे मुर्दे खा लेता तो तंतना कर खड़ा हो जाता, मगर मामू गोंदनी की तरह फोड़े से लद गए। दुखिया मुमानी घी की सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट कर छानकर मिलाती और धड़ियों मरहम थोपा जाता। पतीलियों में नीम के पत्तों का पानी औटाती और सुबह शाम पीप खून धोती और उनमें से चंद फोड़े मुस्तकिल नासूर बन गए थे और मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेर ही हो गई। मामू बहुत कमज़ोर हो गए थे। बहनें बैठी भावज का दुखड़ा रो रही थी कि नज्जी बुढ़िया खुदा जाने कहाँ से आन मरी। पहले वो शुजात मामू को नाना जान समझकर उनसे फ्लर्ट करने लगी। किसी ज़माने में नाना जान उस पर बहुत मेहरबान रह चुके थे। बुढ़िया नामुराद की मत मारी गई थी। नाना जान को मेरे 20 बरस हो चुके थे और वो अपने चीपड़ भरी आंखों से पुराने ख्वाब जगाने पर मुसीर थी। बड़े ले दे के बाद वो मामू का असल मुकाम समझी तो महरूमा मुमानी का मातम ले बैठी। हाय है, क्या बुढ़ापे में दगा दे गई। अचानक उसकी नज़र मुमानी पर जा पड़ी। मुमानी सहन में कबूतरों को दाना डाल रही थी। अजब प्यारे अंदाज में वो गर्दन नौड़ाए बैठी थी, जैसे तस्वीर खिंचा रही हों। कबूतर उनकी बिल्लौरी दमकती हुई हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेइख्तियार हंस रही थी। हाय, मैं मर गई। बुढ़िया ने अपना चपाती जैसा सीना कूटकर रुखसाना मुमानी की तरफ हवा में बलाएं लेकर कनपट्टियों पर 10 उंगलियां चढ़ चटकाई। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, बिटिया तो चांद का टुकड़ा है, मैं जानू मीठा बरस लगा है। ए मियाँ, वो राजदरी के अंदाज में मामू के करीब खिसकी। सौदागरों का मंझला बेटा विलायत पास करके आया है, अल्लाह कसम बस चांद और सूरज की जोड़ी रहेगी। किसी जमाने में बुढ़िया
बड़ी मार्के की मशाता थी। अब उसका बाजार बंद हो चुका था। चौंडा सफ़ेद हुआ, हाथ पैर से मजूर हो गई तो टुकड़े मांगकर गुजर-औकात करने लगी। थोड़ी देर तक तो किसी को समझ में नहीं आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही थी। सौदागरों का मंझला बेटा जो विलायत पास था, सबकी निगाहों में था। किसी को शुबा भी न हुआ कि नाशुदनी कुत्तामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता लगाने की ताक में है। इमाम हुसैन की कसम, मियाँ मैं तो कंगनों की जोड़ी लूंगी, बात छेड़ूं। बात जो वाजेह हुई और पानी मरा तो भिंडों का छत्ता छिड़ गया। चारों तरफ से तोपे दगने लगी। हैं मुझ जन्म पीटी को क्या खबर। बुढ़िया स्लीपर पहनती रपटी। बाहर की तरफ चलते चलते उसने मामू की पिटी हुई सूरत पर एक मुश्तबा नजर डाली। मुंह पर तो साफ कुंवारापन बरस रहा है। उस दिन शुजात मामू ने कुरान उठाकर सबके सामने कह दिया, ये दोनों बच्चे उनके नहीं, अड़ोस पड़ोस की मेहरबानियों का फल है जिनसे रुखसाना बेगम ताक झांक किया करती हैं। उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पर लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आई। उनके बाल कब्ल अज वक्त पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसुओं में बह गया। नेकी और पारसाई का मुजस्समा, वफा की पुतली, उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारी। आज वो होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफ़ेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बढ़ जाती। फिर बुढ़ापा यूं ना दहलाता। दोनों साथ बूढ़े होते, एक दूसरे के दुख को समझते, सहारा देते। अमर बेल दिन दूनी रात चौगुनी फैलती गई। बड़के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियाँ झूल गई और पत्ते झड़ गए। बेल पास के दूसरे हरे भरे पेड़ पर रेंग गई। कैसा जां सौस समा था। शुजात मामू की मैयत सेहत पर बनी संवरी रखी हुई थी। बहनें खड़ी खड़ी पछाड़े खा रही थी। मामू ने अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हेबा कर दी थी। रुखसाना मुमानी सबसे अलग थलग दर से लगी बैठी थी। कहने वाले कहते ही हैं कि इतनी हसीन और सोगवार बेवा जिंदगी में कभी नहीं देखी। सफ़ेद कपड़ों में वो अजीब पुरअसरार ख्वाब लग रही थी। रो रो कर आंखें मखमूर और बोझल हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज के नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले सब कुछ भूलकर बस उन्हें तकते रह जाते। उन्हें महरूम की खुशनसीबी पर रश्क आ रहा था। मुमानी पर बेपनाह बेबसी और अफसुदरगी छाई हुई थी। खौफ और सारा सिमिगी ने उनका चेहरा और भी भोला लग रहा था। दोनों बच्चे उनके पहलू से लगे बैठे थे। वो उनकी बड़ी बहन लग रही थी। वो गुमसुम बैठी थी, जैसे कुदरत के सबके मशाक फनकार ने अपनी बेमिसल कलम से कोई शाहकार बनाकर सजा दिया हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है और आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें।